जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये राम जिनको लोग पूजते हैं, जगह जगह मंदिर बना हुआ है, जिनको महापुरुष कहते हैं, भगवान कहते हैं, उतना काम उन्होंने नहीं किया था जितना इन प्रेमियों ने किया। ये जो काफिला के प्रेमी गए थे, उन्होंने उतना काम नहीं किया था जितना इन्होंने करके दिखा दिया। अभी क्या, जब बीज बोया जाता है तब उसके फल का पता नहीं चलता है कि ये कितना मीठा होगा और कितना अच्छा होगा। तो अभी तो बीज पड़ा है। लेकिन एक बात आपको ये बता देता हूँ कि राम ने तो एक रावण मारा था और इन्होंने कितने रावणों को मार दिया। वो जो शरीर से रावण कहा गया, राम ने उनको मारा था। लेकिन ये जो मन रावण बैठा हुआ है, जो रावण जैसा काम कराता है, जो मांस खिलवाता, मछली खिलवाता, अंडा खिलवाता है, और जो व्यभिचार कराता, खून कत्ल कराता है, सब कुछ तो मन ही तो कराता है। अरे मन ही कराता है, मन ही शरीर को ले जाता है, मन ही अच्छा बुरा कराता है। मन अच्छा बन गया, मन शुद्ध हो गया तो समझ लो अच्छा कर्म कराएगा शरीर से, और मन खराब हो जाता है तो बुरा कराता है। तो जो भी अन्य समझ लो कि मन लोगों का रावण बन गया था, अन्य मन को इन प्रेमियों ने लोगों के मार करके और लोगों को, कितने लोगों को शाकाहारी सदाचारी बना दिया। दिल को जीत लिया, दिल को, धन दौलत राजपाट को तो सब लोग जीतते हैं, लेकिन ये प्रेमी अन्य प्रेमियों लोगों के दिल को जीत करके आए हैं। तो अब आगे समझो काम कम नहीं हुआ, बड़ा काम हुआ। तो ये देखो संचित प्रारब्ध क्रिया मार्ग कर्म मैंने आपको बताया। अब समझ लो कि और भी इसकी शाखाएं हैं। क्या? मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा कर्म किसको कहते हैं? जो मन से सोचता है। मन से जो सोच लेता है वो मनसा कर्म है। वाचा मतलब जो मुंह से कह देता है वो कर्म रखते हैं। और कर्मणा जो कर्म करता है, अन्य समझ लो ये तीन है। तो ये जो मनसा कर्म है, जैसे मन में सोच लिया कि इनको मार देंगे, काट देंगे, इनके बहन बहू बेटी के साथ ऐसा कर्म करेंगे, तो वो भी पाप लग जाता है। मुंह से बोल देता है कि तुम्हारे बहन बहू साथ ऐसा करेंगे, तुमको मार देंगे, काट देंगे और तुमको नीचा दिखा देंगे, रगड़ देंगे। हानि मुंह से जो बोलता है उसका भी पाप लगता है, और एक तो शरीर से जो करता है उसका पाप तो लगता ही लगता है। तो इस वक्त पर कलयुग में अन्य समझ लो जो चित्रगुप्त हैं। चित्रगुप्त कौन है? चित्रगुप्त हैं यमराज के मंत्री, पीए प्राइवेट असिस्टेंट जिनको कहते हो, अन्य पेशकार जिनको कहते हो, अन्य वो हैं। तो उनके पास पूरा लेखा जोखा होता है। इस मृत लोक के जितने भी जीव हैं सबका लेखा जोखा होता है। तो उनके पास सब नोट होता रहता है। जैसे बड़े बड़े ये प्रेस वाले होते हैं, अखबार निकालते हैं, तो इनके पास मशीनें लगी रहती, समाचार बराबर आता रहता है। ऐसे जैसे सेटेलाइट ऊपर लगा दिया, अब उसमें से सब पूरा मशीन में सब आता रहता है, दिखाई पड़ता रहता है। ऐसे ही उनके पास सब जमा होता रहता है, जो सब दिखता रहता है। उसमें कैमरा लगाते हैं ना, सीसी कैमरा लगाते हैं, उसमें जो है वो यानी जो उधर से गया या आया या कुछ किया तो वो सब उसमें यानी टेप हो जाता है। और जब चाहो उसको खोल करके देख लो।
ऐसे ही उसके पास भी कैमरा लगा हुआ है वहाँ पर, और उसमें सबका लेखा जोखा वहाँ रहता है। तो वो क्या करता है, यानी जैसे अधिकारी होते हैं, यानी कंप्यूटर वाले कहते हैं ये देख करके बताओ, तो मेन चीज, मुख्य चीज वो बता देता है। ऐसे ही यानी उनको कहते हैं देखो इसका, बस वो देखते हैं, तो ये तो वो खुद माफ कर देते हैं, ये सही नहीं करते हैं। अगर मनसा कर्म और वाचा कर्म अगर ये दोनों पेश कर दें तब तो समझ लो कि मनुष्य शरीर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर तो नरकों में ही यानी बहुत दिन पड़ा रह जाना पड़ेगा, 84 में ही चक्कर काटते रह जाना पड़ेगा, मनुष्य शरीर का मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कर्मणा जो कर्म होता है उसको नहीं माफ करते हैं, उसकी वो सजा दे देते हैं। इसलिए प्रेमियों को शरीर से ऐसा कोई कर्म नहीं बनना चाहिए कि जिससे यानी सजा मिल जाए। अब बहुत यानी समझ लो कि आप बहुत प्रेमी हो या बहुत ही आप शरीर से सेवा करते हो, लेकिन तो भी शरीर से किए हुए कर्म का असर शरीर के ऊपर आ जाता है। देखो कहते हैं कि गुरु का दशमांश होता है, गुरु का दशमांश कमाई का होता है। दशमांश लोग देते थे, पहले भी देते थे, अब भी बहुत से लोग देते हैं, खर्च करते हैं। गुरु महाराज को लोगों ने दिया तो गुरु महाराज ने कई गुना करके उनको वापस कर दिया। तो अब जब बढ़ने लग गया तो वही आदत बन गई लोगों की कि चलो दशमांश दे आएंगे, और लक्ष्मी खुश होकर के आती रहीं, तो लक्ष्मी तो खुश हो जाती हैं, आती रहती हैं। लेकिन शरीर से जो अन्य कर्म बन गए उसको तो शरीर से भोगना पड़ता है। जो रुपया पैसा से पाप हुआ है, अन्य समझ लो कि रुपये से भी पाप करता है आदमी, और रुपया न हो तो पाप न हो, रुपया भी एक पाप का कारण बन जाता है। तो रुपया पैसा से जो पाप हुआ वो तो अन्य सेवा देने से कट गया, लेकिन शरीर से जो बन गया उसको तो भोगना ही पड़ता है। तो हमारे सामने की बात है, हमारे सामने बात है कि बहुत से ऐसे लोग आए, बड़ी गरीबी में थे, बड़ी गरीबी में, लेकिन यानी जब उसी चीज को मांगे गुरु महाराज से तो गुरु महाराज ने उनको बड़ा आदमी बना दिया। अभी एक मध्य प्रदेश की बात बता दूं आपको। एक आदमी आया गुरु महाराज पास, बहुत पहले की बात है। तो गुरु महाराज बैठे थे, हम वहीं खड़े थे, सेवा में रहते थे। तो कहा गुरु महाराज कर्जा बहुत हो गया, दया करो, कर्जा जो है हमारा अदा हो जाए। तो गुरु महाराज सुन लिए, उसके बाद और बातें करने लगे, फिर उठ गए। फिर दोबारा आया, दूसरे दिन फिर आया, मौका पा करके फिर बोला कर्जा अदा हो जाए हमारा, कर्जा। तो फिर बोले अच्छा, तो कितना कर्जा है तुम्हारा? तो कहा 16,000। तो कहा कि तो महाराज जो है कुछ बता दो, कुछ काम बता दो कुछ। तो स्वामी जी सोचते रहे, मौज में बैठे थे। तो बोले तुम लड्डू बनाओ, लड्डू बनाओ। और फिर इतना कहकर चले गए। तो फिर जो है स्वामी चले गए अंदर और हम वहीं रहे। तो हमसे कहता है बताओ, आप गुरु महाराज ने कह दिया लड्डू बनाओ। तो हमने कहा तुम क्या काम करते हो? तो कहा घड़ी की दुकान करते हैं। कहाँ करते हो? बस स्टैंड के पास। तो हमने कहा जब लड्डू बनाने को हुक्म हुआ तो लड्डू बनाओ। बोला आप घड़ी दुकान बंद करके लड्डू बनाओ तो लोग क्या कहेंगे? तो हमने कहा कि तो कर्जा अदा नहीं करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो? तो कहे अब क्या बताओ, गुरु महाराज कुछ उसी में बता देते या और कोई धंधा बता देते। देखो मन की फितरत, मन का खुराक यानी किस तरह से। और फिर मिला तो हमने झटक दिया। हमने कहा कि नहीं, अगर मानना है बात को तो तुम क्यों बार बार कहते हो, चले जाओ। फिर और लोग थे, एक दो लोग थे, तो उनसे वो बोला। तो उन लोगों ने भी कहा भाई आदेश का पालन करो। कुछ दिन के बाद यूँ हो करके आया, अब कपड़े उपड़े सब उसके बदले हुए, बढ़िया पहने हुए। अब तो पहचाने में नहीं आया, और पहचान में आया तो लेकिन जब बोला तो आवाज़ में पहचान गया। तो हमने कहा तुम वो लड्डू वाले हो? बोला हाँ लड्डू वाले। तो हमने कहा कि तुम तो सेठ हो गए, लड्डू बनाने लगे। बोले लड्डू इतना बिकता है कि तैयार नहीं होता तब से ऐसे लाइन लगी रहती है। तो हमने कहा घड़ी? अरे बोले घड़ी पड़ी सब खत्म कर दिया। समझ में आई बात?
तो अब आप ये समझो कि दया इस तरह से होती है, लेकिन अब आप ये समझो कि शरीर से यानी जब यानी कोई बन जाता है कर्म और उसकी सेवा जब नहीं होती है तो वो भोगना पड़ता है। तो बड़े बड़े सेठ हैं, सत्संगी, लेकिन शाम रात को जब जाते हैं तो कराते हैं और करा करके और फिर जो है यानी ठीक से खा भी नहीं पाते हैं और फिर जो है गोली खाते हैं और तब उनको नींद आती है। तो शरीर का कष्ट तो किया हुआ कर्म तो शरीर से यानी भोगना ही पड़ता है। अब यह है कि देख लो इसमें आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि यानी जो कष्ट में थे लेकिन अब स्वस्थ हैं, ऐसे पकड़ पकड़ करके ले जाते थे वहाँ हवन में बैठाने के लिए और बता रहे हैं कि अपने आप अब जाता है, अब वहाँ बैठता है। तो अब ऐसे ही फायदा होता है, ऐसे ही कर्म करते हैं। गुरु के मिशन को आने समझ लो कि बढ़ाने में और गुरु के आने समझ लो कि उनके उद्देश्य को पूरा करने में जब प्रेमी लगते हैं तो हर तरह से समझ लो कि कर्म करते हैं। मानसिक अन्य कर्म भी करते हैं, मानसिक पाप भी होता है, मनसा पाप आदमी मन में सोचता रहता है और उससे भी पाप होता है। तो उससे आने समझ लो कि उससे भी सेवा होती है कि भाई मिशन कैसे बढ़े, कैसे रूठे लोगों को मना लिया जाए, किस तरह से अनेक सूत्र में बांध दिया जाए, किस तरह से अन्य समझ लो कि जय गुरुदेव नाम पर कोई झगड़ा झंझट रहा ही नहीं, जय गुरुदेव नाम बदनाम न होने पावे झगड़ा झंझट के या हमारे कर्म के या दूसरों के कर्मों की वजह से। जय गुरुदेव भगवान का जो पवित्र नाम है अन्य समझ लो कि इसके ऊपर कोई आंच दाग न लगने पावे। यह मन से सोच सोच करके और मन से योजना बना करके और लागू करवाने में अन्य मन की भी सेवा हो जाती है। तो अब ऐसे ही तन मन यानी समझ लो कि सेवा हो करके ये कर्म करते हैं। तो कर्म बनने न पावे, कर्म जब बन जाते हैं तो वो भजन में बाधा डालते हैं, वो भजन नहीं करने देते हैं। इसलिए इस चीज का आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखो शाम को सत्संग होगा तो शाम को तो मिला जुला होगा क्योंकि नए लोग आएंगे, सत्संग भी उनको सुनाया जाएगा, ठीक से समझाया जाएगा और समझ लो कि नामदान भी दिया जाएगा। समय लगेगा। शाम को एक कार्यक्रम और होगा, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब आप ये समझ लो कि 23 मई को उज्जैन में जो भंडारा गुरु महाराज का पिछले साल हुआ था, 1 लाख लोगों ने यानी समझ लो कि एक जगह पर यानी संकल्प लिया था शाकाहारी रहने का और लोगों को शाकाहारी बनाने का। उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। दूसरा काफिला निकला तो उसमें पूरे हिंदुस्तान में सब प्रेमियों ने और काफिले में चलने वाले प्रेमियों ने सब लोगों ने मिल करके यानी समझ लो कि करीब 18 लाख लोगों को फार्म भरवाया, शाकाहारी बनाया। उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इतनी गाड़ियां यानी समझ लो पिछले काफिले में कई 100 गाड़ियां थीं और लगातार वो गाड़ियां यानी 4 प्रांतों में गई, कितने हजार किलोमीटर, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। अब ये प्रेमी दिन रात मेहनत करके लगभग 2 महीने से घर से निकल करके और जगह जगह पर झंडा लगाए हैं, जगह जगह पर ऊंचाई में और सब जगह पर कितने झंडे यानी समझ लो कि आपको फैलते हुए रास्ते में दिखाई पड़े। इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, इसका भी बनेगा। तो वो भी कार्यक्रम यानी शाम को ही होगा तो समय कम मिलेगा। इसलिए मैंने आपको ये मोटी मोटी बातें यानी आज सुबह बता दिया। अब यह है कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। सुनो तो दोनों और उसको अमल करो, अपने ऊपर अमल करो, दूसरों पर अमल कराओ, तब तो मतलब यह है कि काम होता है। तो बराबर आपका सुमिरन, ध्यान और भजन ये चलता रहेगा। अब समझ लो गैप नहीं होना चाहिए। एक दिन गैप अगर हो गया प्रेमियों तो फिर दूसरे दिन मन नहीं कहेगा। इसलिए बराबर आपका चलना चाहिए
और जो लोग मान लो आज अन्य समझ लो कि समापन में आए हो, आप ये मत सोचो कि आपके लिए ये नहीं कहा जा रहा है, केवल काफिले यात्रियों के लिए ही कहा जा रहा है, आपके लिए भी ये कहा जा रहा है। सब लोग आज से अन्य समझ लो कि ये नियम बना लो कि हमको रोज करना है, और अपने हाथ से, पैर से, आंख कान से, मुंह से जो किए हुए कर्म हैं, जो जान अनजान में बुरे बन गए, उसके लिए हाथ पैर से सेवा करके, अन्य प्रचार प्रसार करके, मुंह से बोल करके, अन्य बुद्धि से समझा करके लोगों को शाकाहारी बनाना, और मतलब यह है कि नामदान दिलाना और भजन कराना, यह भी काम आपके लिए जरूरी है। उसको भी सब लोग आप करते रहिएगा।